सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा-सा ऐप में दिक्कत आ गई थी एप्लीकेशन में ही, है ना? जिस कारण आप लोगों के सामने मैं आ नहीं पा रहा था। मतलब मुझे क्लास ही शो नहीं हो रही थी कि मेरी क्लास ल लगी हुई थी। तो एप्लीकेशन है, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा-सा हो गया था, है ना? तो आनन-फानन में इसे ठीक किया गया है। क्लियर है? अभी तो आवाज़ जा रही है, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को। नो साउंड सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नो साउंड हो। साउंड जा रही है आप लोगों तक, एक बार बता दो क्लियर है सब कुछ तो, ऑडियो, वीडियो क्लियर है, ऑल क्लियर। माफ़ नहीं होंगे सर, तो ठीक है भाई सज़ा दे दो, क्या सज़ा देनी है? अभी तो मैं जाने वाला था। हुँ, ठीक है, हाँ, थोड़ा-सा भाई अ, है अब हो टेक्निकल चीज़ है, क्या कर सकता है? ना हम कर सकते हैं कुछ, ना आप कर सकते हैं, ना जो देखने वाला है वो भी कर सकता है। सब कुछ है, अब जैसे मान लो गाड़ी लगा है, अब कभी-कभी होता है ना कि स्टार्टर नहीं हो रहा है, 4-5 किक मार दिए, तो वो चीज़ें चलती है, सेल्फ़े काम नहीं कर रहा है, तो टेक्निकल चीज़ है, होते रहता है थोड़ा-सा, है ना? हुँ, ठीक है। तो आज हम लोगों को करना क्या था, आज हम लोगों को करना क्या था कि भाई सिलोगिज्म का जो डाउट था आप लोगों का, वो क्लियर करना था। यही करना था? यही करना था ना भाई? कि भाई सिलोगिज्म का जो डाउट है, वो आप सभी लोगों का क्लियर करना था। और बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने बोला था कि एप्लीकेशन पे जाके कम्युनिटी में रीज़निंग बाय डीके धीरज सर को फ़ॉलो करके उस पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा आप लोग। हम वहाँ से क्वेश्चन ले लेंगे, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भेजा नहीं है। इसका मतलब मैं क्या समझूँ? कि आपका सिलोगिज्म 100% क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है। सर प्लेलिस्ट को इग्नोर कर देते हैं, सब टीचर दिस इज़ नॉट राइट, बिल्कुल सही है। प्लेलिस्ट अभी तक नहीं बना। ओके, सोचे हैं सर कि क्या आपको टेंशन दे संडे को इसीलिए नहीं बोले? सर ओनली हाँ, लेकिन यार ये समस्या आप लोगों को भेजना चाहिए था। सर 7 बजे स्कूल से ही आए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको सैटरडे को ही बोला था कि भाई भेज दीजिएगा, फ्राइडे को ही। बीच में सैटरडे था, संडे न्यू टॉपिक पढ़ा दीजिए। हैं? बताओ तुम लोग यार, ये गलत बात है यार। यहाँ पे आपकी गलती है। मैं अभी फिर एक बार मैंने आपको बताया था, अड्डा 24/7 का ऐप खोल लीजिएगा। यहाँ पे दिखेगा होम, कम्युनिटी, माई कंटेंट स्टोर, कम्युनिटी पे जाइएगा, एक्सप्लोर ग्रुप करिएगा, उसमें सबसे लास्ट में मैं दिख जाऊँगा, रीजनिंग बाय डीके धीरज सर। इसको फॉलो कर लीजिएगा और यहीं पे आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा। सर अब भेज देंगे तो अब भेज के क्या करोगे बताओ? परवेज़ ने कल भेजा भी है एक क्वेश्चन उस पे, सॉल्यूशन विथ डिस्क्रिप्शन। ओके, भैया एक क्वेश्चन नहीं भेजा है कोई। अरे भाई साहब, ये गलत बात है कि नहीं भाई ये बताओ? आज कितना अच्छा आप लोग सिलोगिज्म बनाए होते, जो-जो डाउट रहता फ़ोटो खींच के भेजे होते, हम यहीं से क्वेश्चन पढ़ते, यहीं बनाते। ये तो गलत है गुरु। सबसे लास्ट में जाओगे तो रीजनिंग बाय डीके धीरज सर दिख जाऊँगा मैं। दैट्स नॉट फेयर। कोई नहीं है भाई। एक क्वेश्चन सिलोगिज्म का नहीं भेजा हुआ है। 1 के आज कंप्लीट हो गया ना सर आज? हाँ, आज यूट्यूब पे तो 1 के कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अभी बात मत बदलो, तुम लोग बहुत तेज़ हैं? अभी बतिया पहला बार थोड़ा सा आज थोड़ा डाँटने के मूड में आ रहे हैं, तो बात बदलवाना चाह रहा है कि सर आज 1000 लाइव चल रहा था यूट्यूब पे। अच्छा, टाइम टाइम निकालना पड़ेगा ना, एक फ़ोटो खींच के डालने में जो अब आप मान लो आपको 10 प्रॉब्लम है, आप कैसे क्लियर करें प्रॉब्लम ये बताओ, आप ही लोग बताओ। सर आप मेरे प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो। मयंक जी मैं किसी के प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मयंक किधर है? कहाँ ऊपर कुछ हाँ, लिखा है कुछ मयंक। साइंस का कुछ जुगाड़ लगा दीजिए, ठीक है। कैसे चलेगा? चलो। कौन-सा टॉपिक आज स्टार्ट किया जाए? आज टॉपिक स्टार्ट किया जाए कि आप लोगों को टेस्ट ही ले ले, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे और आप लोग बनाइए, जो-जो टॉपिक हो गया है उससे, ठीक है? हाँ,
अब क्या करोगे, मैं तो आया था ऐसे ही कि भाई कॉन्सेप्चुअल है, जहां से पूछेगा वहां से बनेगा दिमाग से ही। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना शुरू करिए, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक व्यक्ति 2012 में अपना 5वां जन्मदिन, एक व्यक्ति 2012 में अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी को मनाता है। तो उसका जन्म किस साल हुआ था? चलो भाई बताओ, तो उसका जन्म किस साल हुआ था? बताइए भाई, लीजिए। एक व्यक्ति 2012 में अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी को मनाता है। ध्यान दो गुरु, 2007 वाले और 2006 वाले टंगड़ी काट देंगे सबका, ठीक से पढ़ो ना था। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन यूट्यूब पे मैंने आज करवाया था, मैंने क्वेश्चन बदल दिया है अभी देखते देखते। एक व्यक्ति 2012 में अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी, देखो 29 फरवरी हर साल नहीं आता है, लीप ईयर में आता है, नहीं तो फरवरी 28 दिन का होता है। तो ध्यान से देखो, इसमें सिंपल सा काम करते हैं, एकदम सिंपल काम करते हैं। क्या? 5वां जन्मदिन मनाता है 2012 में, तो भाई आप जानते हैं कि 29 फरवरी तो 4-4 साल पे आता है, तो 5वां जन्मदिन मना रहा है मतलब 4-4 साल के गैप पे आया, तो 4 पचे 20, तो 2012 में से 20 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 2, 11 में से 2 गया 9, 1992 आंसर लगा दीजिए, यही ना होगा जी? 92,800, हाँ 20 साल, 1992। क्यों? तो देखो 92 में इसका जन्म हुआ होगा, तो 92 के बाद पहला बर्थडे कब मनाया होगा? 96 में, पहला बर्थडे 96 में। दूसरा बर्थडे कब मनाया होगा भाई? ये 2000 में। तीसरा बर्थडे कब मनाया होगा? ये 2004 में। चौथा बर्थडे ये कब मनाया होगा? 2008 में। तब ना 5वां बर्थडे कब मना रहा है? 2012 में। तो कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति 2012 में अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी को मनाता है, तो उसका जन्म किस साल हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और सिंपल घटाना है 5वां जन्मदिन, और इसका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है कि 4-4 साल पे आता है, मतलब 4 साल बराबर एक जन्मदिन, तो 5 साल बराबर, तो 5 गुना 4 20, 2012 में से 20 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये पहले बताओ किसका बर्थडे है भाई? हैप्पी बर्थडे है भाई, है पार्टी उटी दे देना जब मिलना तो। ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर है? आगे ठीक है, और सवाल देता हूं कुछ। सवाल सही था, मजा आया है? चलो अब देखते हैं, कुछ सोच रहा हूं कि कुछ कुछ थोड़ा सा यूनिक टाइप का करा दूं, जो कराया नहीं है आपके सेशन में। हालांकि पेड बैच है तो यहां से तो कुछ क्वेश्चन बच नहीं पाता है, लेकिन मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन बताओ। यदि आप, देखो जो पुरुष हैं वो तो हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आप पुरुष हैं, मान लीजिए, मतलब ये फीमेल के लिए भी सवाल होगा क्योंकि महिलाएं भी एग्जाम दे रही होंगी, तो वहां पे एक ये क्लियर कर देगा कि यदि आप पुरुष हैं, ये मानना ही मानना, अगर हैं तब तो ठीक ही है, नहीं है तब भी आप पुरुष मान के इसको बनाइए। यदि आप पुरुष हैं तो आपके ससुर जी के नाती, आपके ससुर के नाती आपके कौन लगेंगे? बताओ भाई, आपके ससुर के नाती आपके कौन लगेंगे? अब बताइए।
गाँव में गाली दे देता है लोग, भतीजा उतीजा, ए ससुर के नाती इधर आओ, ऐसे बोल देता है लोग। सुने होगे भाई, हैं? हाँ, पुत्र, जितने लोग पुत्र लगा रहे हैं उनका आंसर गलत है, और ज्यादा डॉटर लगा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये डॉटर आंसर पढ़ने से पहले ये क्लसवे आज नहीं चलता ठीक था, ऐप पे खराब रह जाता। डॉटर लगा रहा है कौन रे? यदि आप पुरुष हैं तो आपके ससुर के नाती आपके कौन लगेंगे? तो देखो समझना है, आपके ससुर जी पहले कौन लगेंगे, आप समझ लो, आप लोग खुद हो तो आप यहां हो, तो आपके ससुर जी कौन लगेंगे? तो आपकी कोई वाइफ होंगी, आपकी वाइफ के जो पापा होंगे यही ना आपके ससुर जी हुए। तो आपके ससुर जी का नाती, तो भाई आप ही का जो बेटा होगा वही ना भाई नाती लगेगा, तो आप लोग कह दिए बेटा। लेकिन अगर यहां ये कहता ना कि आपके ससुर जी की इकलौती बेटी है, कहता तब भाई आपके ससुर जी का नाती, तो मान लीजिए आपकी जो वाइफ है उसकी कोई और बहन है, तो उसका भी बेटा जो है वो आपके ससुर जी का क्या लगेगा? नाती। मतलब आपका बेटा लगेगा, या आपकी साली का बेटा भी जो होगा वो भी आपके ससुर जी का ही नाती होगा, यानी सारू का बेटा। तो आप कंफर्म बेटा नहीं लगा सकते। हाँ, बेटा भी लग सकता है या सारू का बेटा भी लग सकता है। क्लियर है? बोलो भाई। मैंने बताया था दीपू जी, वेल डन। क्लियर है? वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए दे देता डॉटर, ऑप्शन नंबर बी दे देता सन, ऑप्शन नंबर सी दे देता फादर, है ना, ऑप्शन नंबर डी दे देता सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर ई दे देता नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ सी एंड डी लगा देते कि भाई निर्धारित नहीं कर पा रहे, दूगों में कंफ्यूजन है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता, या ऐसा ऑप्शन था तो ये लगाते। मान लो ऑप्शन ऐसा दे देता कि यहां पे कह देता मदर और यहां पे कह देता नन ऑफ दीज, तो हम नन ऑफ दीज लगाते। अगर मान लो ऑप्शन और बदल देता, देखो सब कुछ डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगर इसमें तो भाई सन भी है और शाहरुख का बेटा भी है, तो खाली सन दिया तो नन ऑफ दीज। अगर मान लो ऐसा दे देता, ई में कह देता ब्रदर, तो हम यहां देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आया है, बेटा लगेगा या शाहरुख का बेटा। और यहां कहीं नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, और बेटा दिया है, शाहरुख का बेटा कहीं नहीं है इसमें, तो हम आंसर बेटा ही लगा देते तब। तो टोटल डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। सुशील कुमार जी कह रहे फंस गए सर आप, क्यों भाई? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी एंड, बट आपने नहीं दिया, क्या नहीं दिया भाई? साली का बेटा भी तो, अरे सालिये के बेटा को ना सारू का बेटा कहेंगे, आपके साली का जो हस्बैंड होगा वही ना सारू लगता है। आदर्श जी कह रहे हैं डी के सर का बेटा या सर बेटा, ठीक है हमरे कर दो तुम, डिपेंड ऑन ऑप्शन। हाँ ठीक है। हाँ शाहरुख का बेटा ऑप्शन दीजिए। अरे शाहरुख का बेटा कैसे लिखेंगे? हाँ, सन ऑफ सिस्टर इन लॉ या सन ऑफ ब्रदर इन लॉ। शाहरुख ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में आएगा, मारेंगे बहुत। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, और क्या करें। हम्म, अच्छा ऑप्शन देना पड़ेगा ना, तो तुम लोग फिर कहेगा ना कि सर ऑप्शन में नहीं दिए। पहले हम एक चेतावनी दे देते हैं, इस लॉजिक पे हम सवाल आज तक आपको नहीं कराए हैं, थोड़ा सा यूनिक अलग हट के लॉजिक है। ठीक है। हाँ,
अब बताइए, बोलिए भाई, 4 ही ऑप्शन है बस, अब बताओ। अच्छा एक चीज बताएं, डी डी तुम लोग क्यों लगा रहा है बताएं? तुम आज मान लेगा कि भाई डी के भैया सही में गुरु हैं, हमारे गुरु बनने लायक हैं, हम जानबूझ के ना डी लिखते समय ऐसे सोच सोच के लिखे हैं, क्योंकि हम तुमको अच्छे से जानते हैं बेटा कि ये सब जो है ना ज्यादा सोचेंगे तो लगेगा कि अच्छा यही कैलकुलेशन किए हैं, यही आंसर हुआ होगा। किसी को लॉजिक नहीं मालूम है, किसी को लॉजिक मालूम नहीं है, खाली समय ज्यादा ले लिए हैं डी नंबर लिखने में ना, वाह मारो डी गर्दा उड़ा दो। अरे पगला फंसा है ना। हाँ, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंस चुका है तुम लोग। हम कह रहे हैं कि आज तक इस लॉजिक पे हम क्वेश्चन नहीं कराए हैं आपको, तब भी है। देखो यहाँ क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा उटपटांग लॉजिक मैंने दे दिया है। जानते हो यहाँ क्या हो रहा है, एल को लिखने में कितने लाइन का यूज होगा, तो 1 लाइन 2 लाइन, तो एल को 2। ई लिखने में कितना लाइन आएगा यूज, 1 2 3 4, तो 4। उटपटांग लॉजिक है, 1 2 3 4 लाइन तो 4। एफ को लिखने में 1 2 3 तो 3। ऑप्शन ही नहीं है कहीं 43, जो कि रहना चाहिए था। तुम लोग 55 मार दिया है, हम कुछ सोच के नहीं ऐसे ही बैठा दिए थे। ये समझे, जानबूझ के हम इसमें सोचे थे थोड़ा देर कि सोचते हैं झूठ मूठ काई से कर, कुछ सोच नहीं रहता, इसी कुछ कुछ लिख रहे थे, कुछ लिख दें, हम जान रहे थे कि सब यही आंसर लगाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ एक सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सवाल मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी साथी, मैं पहले चैलेंज देके पूछ रहा हूं, आप कहोगे कि सर ये कैसे कर दिए आप, और मुझे गलत साबित करके दिखाओ, मुझे खुशी होगी, ठीक है ना। जितने भी साथी के दिमाग में जो पहला आंसर आएगा, मैं सवाल पूछूंगा और इंस्टेंट आंसर लगाना है, और आपके दिमाग में जो सबसे पहला जवाब आएगा ना वो गलत आएगा। और भगवान की कसम कह रहा हूं कि अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। पूछ लूं सवाल, ये बता दो, पूछ लूं सवाल। आपका जो पहला दिमाग में आंसर आएगा ना वो पक्का गलत आएगा, जो भी आएगा ना इंस्टेंट वो गलत आएगा, ठीक। और आप मुझे गलत साबित करके दिखाओ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, बोल रहा हूं। अब मुझे गलत साबित करो, मुझे मजा आएगा कि मतलब टैलेंटेड है यहाँ, ठीक है, पूछ रहा हूं, ठीक है। मतलब जो आपके दिमाग में इंस्टेंट आंसर आएगा ना वो गलत ही आएगा, और अगर आपने सही लगा दिया तो मेरे से ज्यादा खुश इंसान अभी इस क्लास में कोई नहीं होगा, ठीक है, पूछ रहा हूं, ठीक है। ये टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, यहाँ आपका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, रीजनिंग चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, इस क्लास के लिए मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं आईक्यू लेवल वाले के लिए कि सर मेरे यहाँ आ जाइए, सर 2 घंटे में समय निकाल दीजिए, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, टिकट भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम तो पढ़ाने छुट्टी नहीं, कहाँ जाएंगे, तो क्लास कर लो पगले, हर एक सब्जेक्ट में ये सब काम आता है। चलो तो पूछता हूं, ठीक है ना, पूछता हूं। एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है और उसमें 100 ईंट रखा है, ध्यान से। एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है, उसमें 100 ईंट रखा है, एक ईंट उठाकर फेंक दिया गया नीचे, तो हवाई जहाज में कितना ईंट बचा। एक बार फिर सुन लो तब आंसर लगाना, और गलत ही लगाओगे मैं जानता हूं। एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है, उसमें 100 ईंट रखा गया है, एक ईंट उठाकर फेंक दिया गया नीचे, तो हवाई जहाज के अंदर कितना ईंट बचा। 100। अरे पगला सही मार दिया क्या रे, 0 100 0 100 0, कमेंट देखो भैया, आंसर आएगा 99। आंसर क्या आएगा, 99। 100 ईंट रखा गया है हवाई जहाज के अंदर, और हवाई जहाज से हम क्या करें, एक ईंट उठा के नीचे फेंक दिया गया हवाई जहाज के से बाहर, तो बचा कितना, 99। लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, 100 0 का है,
तो ये समा बांधने का खेल था। हम पहले इतना बार न बोल दिए कि पहला जो तुम्हारे दिमाग में आंसर आएगा वो गलत आएगा। मतलब हम आपको इनडायरेक्टली ये बोले कि तुम बेटा सीधा सोचबे मत करो, और तुम्हारे दिमाग को कैप्चर कर लिया कि बेटा 99 तो आ रहा है, लेकिन तुम लोग सोच रहे 99 तो नहीं होगा, इतना बोले हैं। इसी को कहते हैं हिप्नोटाइज करना, दिमाग को कैप्चर करना। किसी की दिमाग को कैसे कैप्चर कर लेना है। कोई 99 आ रहा है लेकिन तुम बोलोगे ही नहीं कि 99 आ रहा है। सबके मन में 99 आया, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था, शुरू में डर रहा था। 100 ईंट का मतलब क्या होता है? 100। 100 ईंट का मतलब ये नहीं होता है भाई, क्या समझते हो? एक हवाई जहाज के, हम क्या बोले, हवाई जहाज उड़ रहा है, ऐसे हम बोले एक हवाई जहाज है, उसमें 100 ईंट है, एक ईंट उठा के नीचे फेंक दिया गया, तो हवाई जहाज से नीचे फेंके मतलब नीचे ही ना, तो कितना ईंट बचा? 99। एक और सवाल करें, एक और सवाल करते हैं। सर मेरे डाउट को देखिए ना, सौरभ सुमन जी का कोई डाउट है क्या? देखो रीजनिंग के लिए टेंशन मत लेना तुम लोग। सौरभ सुमन जी का कोई सवाल है, देख लेते हैं। सर मेरा डाउट देखिए। ओके सौरभ जी, आप ही का डाउट खोज रहे हैं, कहाँ है सौरभ जी? एक बार फिर लिख दीजिए अपना डाउट प्लीज। सौरभ जी ग्रुप में है, भेजे हुए है का? नहीं है, आप कहाँ भेजे हैं? प्लेलिस्ट के लिए मैं करवाता हूँ यार, कुछ ना कुछ तो करवाऊंगा ही प्लेलिस्ट के लिए। नहीं है सौरभ, ग्रुप में क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे। एक क्वेश्चन आ रहा है, गुस्सिया जी है रे, कैसा नाम रखे हो? गुस्सिया जी का एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ रहा है। सम एस इज पी, सम एस इज क्या है? पी है। ओके, सम एस इज नॉट पी, और कुछ एस क्या नहीं है? पी नहीं। तो पगली दोनों है, मतलब एस का कुछ पार्ट पी है और एस का कुछ पार्ट पी नहीं भी है, दोनों केस है। आगे, नो, नो इज पी, पगली क्वेश्चन ने गलत लिख दिए। नो पी इज कुछ होगा या नो इज पी? अरे मार खाएगी। ठीक है ठीक है। अच्छा सौरभ सुमन जी ने क्वेश्चन लिख दिया है, रुक जाओ रुक जाओ। 21 30 459, 21 30 459 900। अच्छा 21 30 के बाद इंट्रोगेटिव मार्क है, एक सेकेंड। 21 30 इंट्रोगेटिव मार्क है, 459 है, और फिर क्या है? 983 है। अब देखो ये देख के तो लग रहा है 450 दूनी 900, लेकिन ये 983 है। तो क्या करें? 21 दूनी 42 आ नहीं रहा है। डिफरेंस निकालोगे तो 21 और 30 का डिफरेंस क्या आएगा? 9। यहां डिफरेंस निकालोगे तो भाई ये तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो 13 में से 9 गया 4, 8 में से 5 गया 3, और 9 में से 4 गया 534। ओके, तो और क्या लॉजिक? लेकिन गुना हो रहा है, ये तो क्लियर है। 459 से 983 जोड़ने घटाने पे तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। 21 से 9 कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा, ऑप्शन का गेम आएगा बाबू यहाँ पे। मंतोष जी 532 नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ऑप्शन देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जा पाएगा। ठीक है, हाँ।
2 12 36 150 252। देखो कुछ क्वेश्चन होता है विदाउट ऑप्शन लिख गया, नहीं तो यहाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये 2 12 वाला तो मैं कितनी बार करा चुका हूँ यूट्यूब पे। ये सवाल कल बिहार एसएससी सीजीएल मेंस में आया था। 2 12 36 इंट्रोगेटिव मार्क 150 इस तरीके से था। ये क्लियर था। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर है। ये है 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 64 और 16 80 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कल जो बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल आया था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन, देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, टाइप का सवाल लड़ता है कि इस टाइप का सवाल आ गया सर ने कराया था, इस टाइप का सवाल आ गया सर ने कराया, तो वो सब उसी टाइप का आया था। ठीक है, लेकिन खुशकिस्मत है हम लोग कि 4 से 5 सवाल डिट्टो लड़ गया था। फिगर काउंटिंग का 2 सवाल हम आयत काउंट करने वाला जो करवाए थे, सेम फिगर ही आ गया था। फिगर काउंटिंग में सेम फिगर आ गया था कल बिहार एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में। 2 ठो क्वेश्चन यहीं से आ गया था। ठीक, एक क्वेश्चन ये आया था 3, एक वो रैंकिंग का क्वेश्चन था वो आ गया था। 4 क्वेश्चन का अभी तक हमें है कि पूरा डिट्टो सेम ही क्वेश्चन आ गया था, डिजिट डिजिट सेम। ठीक है, तो वो है। और आप लोगों के लिए मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, परेशान मत होना, रीजनिंग आपको कभी बाधा नहीं बनने देंगे। रीजनिंग आपको खींच के आगे ही लेके जाएगा, वो आपको पीछे नहीं खींचेगा, वो लेके आगे ही भागेगा जब भी भागेगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज आप लोग डाउट ही नहीं दिए। कल एक नया टॉपिक करेंगे। कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक हो गया है पहले वो बता दो एक बार मुझे। सीरीज हो गया है, एनालॉगी हो गया है ना, क्लॉक हो गया है, कैलेंडर हो गया है, सिलोगिज्म हो गया है, सिलोलिज्म, और क्या हो गया है ये बताइए, और बताइए भाई क्या है। डाइस हो गया है, ओके, और बताइए। टाइम एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन हो गया है, ओके। तो मेन टॉपिक सब तो तुम लोग पढ़ ही लिया है जी, हैं? डायरेक्शन भी पढ़ा दिए हैं? अरे बाबा, कितना पढ़ लिया है जी तुम। डायरेक्शन हो गया है, हैं? फिगर काउंटिंग हुआ है कि नहीं? फिगर काउंटिंग हुआ है कि नहीं पहले ये बता दो। नहीं हुआ है, तो फिगर काउंटिंग का है मतलब इतना ही हुआ है हमें जहां तक लग रहा है। फिगर काउंटिंग, डायरेक्ट रैंकिंग, ये सब बना हुआ बचा हुआ है। ऑड वन नहीं हुआ है, हाँ क्लासिफिकेशन में ये हुआ वाला हम लिख रहे हैं। तो आप लोगों ने ना मेन टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो चलिए भाई फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। आज आप लोगों ने लेकिन एक धोखा दिया है, आज का क्लास और भी बेहतरीन हो सकता था। आज का क्लास टू द पॉइंट नहीं रहा, जिसमें आप सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं भेजा था, और एक जिम्मेवारी तो एप्लीकेशन की वो मेरे साइड से, उसके लिए माफी मांग चुका हूं मैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, मैं जो कहूं फिर उसको करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।